अपन पढ़ रहे थे स्कैपुला के बारे में, और पिछली क्लास में अपन ने गाय की स्कैपुला के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गाय की स्कैपुला की तुलना घोड़े व कुत्ते की स्कैपुला से कीजिए। तो उसमें सबसे पहले आपको गाय की स्कैपुला का वर्णन करना है, उसके पश्चात घोड़े और कुत्ते की स्कैपुला का तुलनात्मक अध्ययन करना है कि ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो गाय की स्कैपुला में पाई जाती है लेकिन घोड़े व कुत्ते की स्कैपुला में नहीं पाई जाती है, या ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो गाय में ज्यादा डेवलप होती है लेकिन घोड़े, कुत्ते, सुअर व मुर्गे की स्कैपुला में कम विकसित होती है। तो इनका अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने गाय की स्कैपुला के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे घोड़े की स्कैपुला के बारे में। कुत्ते की स्कैपुला के बारे में, सुअर और मुर्गे की स्कैपुला का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। घोड़े के स्कैपुला में ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है? ठीक है, ये हो गया आपके तुलनात्मक चार्ट, जिसमें अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले घोड़े की स्कैपुला में एक्रोमीन प्रोसेस अनुपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है सब स्कैपुला फोसा गहरा होता है, और ये सब स्कैपुला फोसा कहां पे पाया जाता है? स्कैपुला की कौन सी सतह पे पाया जाता है? मीडियल सरफेस पर। नेक्स्ट है कोराकोइड प्रोसेस बड़ा होता है। ट्यूबर स्कैपुली ये भी बड़ी होती है। ग्लिनोइड नोच साफ व स्पष्ट दिखाई देती है और गहरी होती है। नेक्स्ट है स्कैपुला स्पाइन का अनुपात गाय में क्या था? 1:3 था, लेकिन घोड़े की स्कैपुला में स्कैपुला स्पाइन का अनुपात 1:2 होता है। ये हो गई आपके घोड़े की स्कैपुला। नेक्स्ट कुत्ते की स्कैपुला। कोराकोइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। ये चीज विशेष रूप से पूछी जाती है भाई, किसके स्कैपुला में एक्रोमीन प्रोसेस अनुपस्थित होता है? तो घोड़े की स्कैपुला में एक्रोमीन प्रोसेस अनुपस्थित होता है। कुत्ते की स्कैपुला में कोराकोइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है, और ये कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमीन प्रोसेस स्कैपुला अस्थि के कौन से भाग पर पाए जाते हैं? डिस्टल एंड पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैपुलर
स्पाइन का अनुपात 1:1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुत्ते की स्कैपुला बराबर 2 समान भागों में बटी हुई होती है। और वो क्यों बटी हुई होती है? इस स्कैपुलर स्पाइन के कारण। इसलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 होता है। नेक्स्ट है ट्यूबर स्कैपुली ब्लंट या बोटी होती है, शार्प नहीं होती है। ट्यूबर स्कैपुली ब्लंट या बोटी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सुअर की स्कैपुला। ग्लेनोइड नोच क्या होती है? एब्सेंट होती है। सुअर की स्कैपुला में ग्लेनोइड नोच अनुपस्थित होती है। स्कैपुलर स्पाइन का अनुपात 1:0.8 होता है। इसमें एक बड़ा भाग होता है, उसका नाम है सुप्रास्पाइनस फोसा और दूसरा है छोटा, तो छोटे का नाम है इंफ्रास्पाइनस फोसा, जिसका अनुपात कितना होता है? 1:0.8 होता है। नेक्स्ट है स्कैपुलर स्पाइन बढ़ा हुआ है, पीछे की ओर बढ़ा हुआ रहता है। और एक्रोमीन प्रोसेस है वो पाया जाता है, लेकिन एक्रोमीन प्रोसेस अवशेष के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मुर्गे की स्कैपुला। तो मुर्गे की स्कैपुला लंबी हुए वर्टिब्रल कॉलम के समानांतर होती है। मुर्गे की स्कैपुला लंबी हुए कशेरुक दंड के समानांतर होती है। मुर्गे की स्कैपुला लंबी हुए कशेरुक दंड के समानांतर होती है, जो क्या करती है? मुर्गे के पंख का निर्माण करती है। और मुर्गे की स्कैपुला में एक विशेष बात और होती है कि मुर्गे की स्कैपुला में फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। इसमें फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है। इसमें फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है, और ये फोरामेन ट्राइओसियम है जो 3 अस्थियों से मिलकर बनता है। फोरामेन ट्राइओसियम जो 3 अस्थियों से मिलकर बनता है। 3 अस्थि कौन सी है? स्कैपुला, क्लेविकल बोन व कोराकोइड बोन। इन तीनों अस्थियों से मिलकर मुर्गे की स्कैपुला में फोरामेन ट्राइओसियम नामक संरचना का निर्माण होता है। और ये फोरामेन ट्राइओसियम नामक संरचना है जो स्कैपुला, क्लेविकल बोन व कोराकोइड बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि घोड़े की स्कैपुला में ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो गाय की स्कैपुला को और घोड़े की स्कैपुला को
अंतर डिफाइन करती है या दोनों को अलग अलग पहचान करने में सुविधा प्रदान करती है। सबसे पहले घोड़े की स्कैपुला में एक्रोमियन प्रोसेस अनुपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट है सब स्कैपुलर फोसा गहरा होता है, उसमें गाय की स्कैपुला में सब स्कैपुलर फोसा है जो गहरा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कोराकोइड प्रोसेस बड़ा होता है। गाय की अपेक्षा घोड़े की स्कैपुला में कोराकोइड प्रोसेस बड़ा होता है। ग्लेनोइड कैविटी के पास में एक उभार पाया जाता है और उस उभार को क्या कहते हैं? ट्यूबर स्कैपुली कहते हैं। यह संरचना भी कैसी होती है? बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लेनोइड नोच साफ हुए गहरी दिखाई देती है। घोड़े की स्कैपुला होती है, उसकी ग्लेनोइड नोच स्पष्ट दिखाई देती है और थोड़ी सी गाय की अपेक्षा गहरी होती है। गाय की स्कैपुला में लेटरल भाग में या लेटरल सरफेस पर एक स्कैपुलर स्पाइन था और वो स्कैपुलर स्पाइन गाय की स्कैपुला को दो असमान भागों में बांट रहा था और उसका अनुपात गाय में कितना था? 1:3 था। लेकिन घोड़े में स्कैपुलर स्पाइन का अनुपात कितना होता है? 1:2 होता है। तो ये स्कैपुलर स्पाइन है जो घोड़े की स्कैपुला को 1:2 भाग में विभाजित करता है। नेक्स्ट आपके कुत्ते की स्कैपुला को आप गाय की स्कैपुला से किस प्रकार अलग करोगे या कैसे पहचान करेंगे अपन कि ये गाय की स्कैपुला है या घोड़े की स्कैपुला है या कुत्ते की स्कैपुला है? तो कुत्ते की स्कैपुला में कोराकोइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। सबसे विशेष पहचान यही है और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न पशुओं में से किसकी स्कैपुला में कोराकोइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है या उपस्थित होता है? तो कुत्ते की स्कैपुला में कोराकोइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है, बाकी सब में उपस्थित होता है। स्कैपुलर स्पाइन का अनुपात कुत्ते में 1:2 होता है। जो कुत्ता होता है, कुत्ते की स्कैपुला है, उसकी लेटरल सरफेस पर स्कैपुलर स्पाइन पाया जाता है और ये स्कैपुलर स्पाइन कुत्ते की स्कैपुला को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसका अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबर स्कैपुली ब्लंट होती है। एक तो होता है कोई भी चीज जैसे मान लो शार्प है और एक अगर ये थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई है तो ये क्या है? ब्लंट या बोटिव होती है। बाकी सब विशेषताएं गाय की स्कैपुला की और कुत्ते की स्कैपुला की समान होती है। ठीक है। तीसरा आपके कि सुअर की स्कैपुला को गाय, कुत्ता और घोड़े की स्कैपुला से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण पहचान यही है कि सुअर की स्कैपुला में ग्लेनोइड नोच अनुपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट स्कैपुलर स्पाइन का अनुपात 1:0.8 होता है। 1:0.8 होता है। स्कैपुलर स्पाइन बड़ा हुआ पीछे की ओर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जो सूअर होता है, सूअर की स्कैपुला में जो स्कैपुलर स्पाइन पाया जाता है वो कुछ संरचना में बड़ा और पीछे की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। एक्रोमियन प्रोसेस इसमें पाया जाता है लेकिन रूडिमेंट्री होता है, अवशेष के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अगर मुर्गे की स्कैपुला को आपको गाय, घोड़ा, सूअर और कुत्ते की स्कैपुला से तुलनात्मक अध्ययन करना हो या अलग पहचान करनी हो तो किस आधार पर करेंगे कि मुर्गे की स्कैपुला है जो लंबी होती है लेकिन कशेरुक दंड के समानांतर होती है और क्या करती है? पंख का निर्माण करती है। ठीक है। इसमें मुर्गे की स्कैपुला में फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है और यह फोरामेन ट्राइओसियम 3 अस्थियों से मिलकर बनता है। एक तो स्कैपुला, दूसरी क्लेविकल बोन
या कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको, कॉलर बोन, और तीसरी आपके कोराकोइड बोन जो केवल और केवल मुर्गे में ही पाई जाती है। इन तीनों अस्थियों के मिलने से फोरामेन ट्राइओसिन नामक संरचना का निर्माण होता है, और ये फोरामेन ट्राइओसिन नामक संरचना है जो केवल मुर्गे में पाई जाती है। तो ये आपके गाय, घोड़ा, कुत्ता, सुअर और मुर्गे की स्केपुला का तुलनात्मक अध्ययन हो गया, जिसके आधार पर अपन इनको अलग अलग पहचान कर सकते हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन है वो भी लिख सकते हैं कि इनकी स्केपुला को आपस में एक दूसरे पशु से इन संरचनाओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। तो ये आपके सामने है। ये जो स्केपुला है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन अगले पैर की दूसरी अस्थि ह्यूमरस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले गाय की स्केपुला का वीडियो जरूर देखें। स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, डिजिट्स, ये 6 प्रकार की अस्थियां होती है जो गाय भैंस के अगले पैर में पाई जाती है। अब अपन बात करें कि भेड़ बकरी की स्केपुला के बारे में अगर अपने को पूछ लिया जाए तो अपन उसमें क्या लिखेंगे या उसका अपन तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि गाय की स्केपुला की तुलना भेड़ व बकरी की स्केपुला से कीजिए, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना सा लिखना है कि भेड़ व बकरी की स्केपुला आकार में, संरचना में छोटी होती है। भेड़ व बकरी की स्केपुला आकार में गाय की स्केपुला से छोटी होती है, बाकी सब संरचनाएं एक जैसी होती है। गाय और बकरी की स्केपुला में उसकी साइज के अलावा कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। वे सभी संरचनाएं भेड़ और बकरी की स्केपुला में पाई जाती है जो गाय की स्केपुला में पाई जाती है। गाय रूमिनेंट है, बकरी भी रूमिनेंट है, इसलिए उनकी स्केपुला में कोई भी फर्क नहीं होता है। उनकी स्केपुला शरीर के अनुसार छोटी और बड़ी होती है। तो ये आपके स्केपुला का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन ह्यूमरस अस्थि के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे।